हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फाइनली आज आप लोगों का नंबर सिस्टम का लास्ट प्रश्नावली चल रही है। कौन सी? विविध प्रश्नावली। आज विविध प्रश्नावली हम लोग खत्म करेंगे, आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर समाप्त। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि शुरू से एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और उसको पूरा पढ़िएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में लिखिए। p/q के रूप में आप लोगों को पता है एक भिन्न के रूप में हो जाता है, या यूँ कहूँ कि एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। तो देखेंगे हम पहला इसमें जो है इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। क्या दे रखा है? 0.675। हम देख रहे हैं दशमलव जो है इसमें कितने स्थान पे लगा है? 3 अंक के बाईं तरफ लगा है। कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक के बाईं तरफ है। तो हम इसमें क्या करेंगे ना कि ऊपर भी 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से क्यों कर रहे हैं कि 1000 में 3 जीरो है, और गुणा करेंगे 0.3 अंक जो हम लगाते हैं दाहिनी तरफ से, कितना 3 अंक जाते हैं बाईं तरफ, तो फिर यहाँ से यहाँ दशमलव समाप्त हो जाएगा इसका। और नीचे भी हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? इतना ही प्राप्त होगा। और नीचे 1000, 0.3 स्थान पे था, दशमलव यहाँ लग जाए, और दशमलव के बाद जीरो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 675/1000। अब देखेंगे हम इसे काटेंगे, जो भी कटे पिटेगा काटने के बाद सरलतम रूप में लिख देंगे। तो पहले देखेंगे हम छोटी संख्या से काटेंगे। 5 से देख रहे हैं कि ऊपर वाला कटेगा, नीचे भी वाला कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, पंचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, ये 200 हो गया। फिर देख रहे हैं 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कट गया, 5 चौको 20 और ये 0। तो आपका कितना आ गया फाइनली? 27/40। तो आपका आंसर क्या हो गया? 27/40। p/q के रूप में जब आपने चेंज किया तो आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ? 27/40। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह से आप लोग ये दूसरा भी कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक। दूसरा भी देखिएगा, आपको क्या कह रहा है कि 0.00026। इसमें देखेंगे कि दशमलव जो है कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद है, तो हम जो है 1 लिखेंगे और फिर 5 जीरो वाली संख्या से गुणा कर देंगे, और नीचे भी इसी से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा किए? 1 लाख से ऊपर है और 1 लाख से नीचे। तो ये आपका फाइनली बन क्या जाएगा? ऊपर 26 बन जाएगा और नीचे 1 लाख। अब इसे हम देख रहे हैं कि ऊपर 2 से कट जाएगा, नीचे भी 2 से कट जाएगा। ऊपर 2 से कटेगा तो कितना बचेगा? 13 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा आपका? 50,000। यही आपका आंसर हो गया p/q के रूप का। किसी को दिक्कत यहाँ तक? और तीसरा भी हम देखेंगे, किसमें जो है क्या है? 15.75 है। ऊपर देख रहे हैं 2 स्थान पे जो है दशमलव 1 2, बाईं तरफ दाहिनी तरफ से हम लोग गिनेंगे 1 2, 2 स्थान पे है, तो हम किसे गुणा करेंगे? 100 से। नीचे भी 100 से करेंगे, तो ऊपर क्या हमारा बन जाएगा? 1575/100। फिर हम इसको काट देंगे। देखेंगे पहले 5 से कट रहा है, फिर देखेंगे और किसी से कटेगा अगर ऊपर नीचे का, तो उसे काटेंगे, और फिर फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा p/q के रूप में। उसी तरह से आप लोग चौथा भी कर लेंगे। चौथे में भी आप कितने से गुणा कर देंगे? चौथे में भी आप लोग गुणा कर देंगे 1 के बाद 4 जीरो वाली संख्या से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। किसे गुणा करेंगे? 10,000 से ऊपर भी और 10,000 से नीचे भी। फिर दशमलव आपका जो है खत्म हो जाएगा, और फिर आप जो कटे उटेगा उसको काट उठ के p/q के रूप में आंसर ला देंगे। बहुत ही ईजी था ये वाला, इसमें तो कुछ नहीं था। आप लोग, मुझे लग रहा है ये क्लास 9th में दे दिया है बस, अन्यथा आप लोग इसे 7-8 में भी किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि जांच करें निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या फिर अपरिमेय हैं। इनको क्या करना है? हमें जांच करना है। तो पहला देखेंगे हम, पहले ब्रैकेट में क्या दिया है? 2 + √2। दूसरे ब्रैकेट में है 2 - √2। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं दिख रहा है कि ये कोई फॉर्मूला बना रहा है? तो बिल्कुल ये एक फॉर्मूला बना रहा है, a + b का पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर क्या होता है आपका? a² - b²। इसी फॉर्मूले पे इसको रखिएगा, तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब a की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बना आपका 4 और यहाँ से 2 बराबर क्या हो गया आपका 2। 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। और 2 आपकी कैसी एक संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोगों को पता होगा जो संख्याएं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं 2/1 मतलब p/q के रूप में लिख दिए। तो एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। दूसरा देखेंगे हम क्या दे रहा है 3, यहाँ बीच में गुणे का निशान रहेगा, करड़ी में 3। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यह 3 एक कैसी संख्या आपकी परिमेय संख्या। अगर करड़ी में 3 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये भी हम आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर गुणा किया जाएगा तो वह सदैव एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। सदैव एक कैसी संख्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये सारी चीज़ हम जो है आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। प्रश्नावली जो पीछे की प्रश्नावली आपकी शायद प्रश्नावली 1.2 है उसमें बता रखे हैं परिमेय अपरिमेय। तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में किए हैं। जिनको अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो पीछे जाके वीडियो देख लेंगे, ठीक। अगर पीछे की वीडियो देखे होंगे तो उनको ये सारा क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। 8/3 इंटू करड़ी में 2 दिया है, तो हम इसका हर का परिमेयकरण करके चेक करते हैं। पहले 8/3 करड़ी में 2, ऊपर भी हम गुणा करेंगे करड़ी 3 करड़ी में 2 से, नीचे भी गुणा करेंगे 3 करड़ी में 2 से। तो ऊपर आपका प्राप्त हो जाएगा 8 त्रिके 24 करड़ी में 2, नीचे आपका प्राप्त हो जाएगा 3 त्रिके 9 और करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब देखेंगे फिर काटेंगे इसको, 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18, तो कितना बचा आपका 4 करड़ी में 2/3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4/3 और इंटू करड़ी में 2, यह एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय को जहाँ गुणा होता है वह सदैव एक कैसी संख्या बन जाती है आपकी, अपरिमेय संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो हम देखेंगे अब चौथा वाला आपका क्या है, करड़ी में 2 + 2 का होल स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ब्रैकेट लगा है, फिर क्या है करड़ी में 2 + 2 का होल स्क्वायर। आप लोगों को यहाँ से ये दिख रहा होगा कि एक फॉर्मूला है ये आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले पर रख के इसको लगाएंगे आप और फिर चेक करेंगे ये कैसी संख्या है। देखेंगे a का स्क्वायर करेंगे मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे करड़ी में 2 है और b की जगह पे 2 है। यहाँ से क्या आपका प्राप्त होगा 2 और यहाँ से ये 4 बन जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 और करड़ी में 2। देखेंगे 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6 + 4 करड़ी में 2। आपका ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या और एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। तो आप लोगों को हम पहले भी जो है पढ़ा चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से जो संख्या बनती है एक, वह एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से जो एक संख्या प्राप्त होती है हमारी, वह कैसी प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यह कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। मतलब कि आपकी ये जो पहली संख्या वह परिमेय है, बाकी ये तीनों जो है कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या? तो चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 1/2 और 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें तो सिर्फ आपको 2 ही पूछा है। तो आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, जब परिमेय संख्याएं पढ़ा रहे थे उसमें तो हम बताए थे आपको कि अगर मान लीजिए एक परिमेय संख्या x है और दूसरी y है, तो इसके बीच में अगर परिमेय संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ x + y करके बटे 2 कर देंगे, आपकी इसके बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये बताए थे हम आपको। तो उसी नियम, इसी फॉर्मूले पे हम जो है
इसको रख लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि x हमारा यह है और यह y है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। अब पूरे के बटे में 2 कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे पहले इसको हम जोड़ेंगे, तो इसका जो है 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4 होगा, तो हम इधर जो है गुणा करेंगे 2 से और प्लस 3, और इसके पूरे के बटे में क्या है आपका 2। आपका कितना ऊपर आ गया 5/4, इसके पूरे के बटे में 2। अब इसको एक करके हम इसको पलट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 5/4 गुणे में 1/2। आपका फाइनली कितना प्राप्त हो गया 5/8। एक परिमेय संख्या आपकी प्राप्त हो गई 5/8, मतलब कि 1/2, 5/8 और फिर क्या है 3/4। ये आपकी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। यहाँ तक देखेंगे। अब जो है सबसे बड़ी कौन सी है 3/4 है, फिर इस तरह है। अब इसके बीच में किसी, या तो इसके बीच में एक निकाल लीजिए या फिर इसके बीच में एक और निकाल लीजिए। तो चलिए हम 1/2 और 5/8 के बीच में एक और निकाल ले रहे हैं। तो 1/2 प्लस 5/8 और इसके बटे में क्या हम करेंगे 2, और इसका एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इसमें हम ऊपर कितने से गुणा करेंगे 4 से, भाई 2 से इसमें भाग देने के बाद कितना आएगा 4 आएगा ना, तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर कितना 5, और ये बटे में कितना है आपका 2। यहाँ ऊपर 4 और 5 कितना हो गया 9/8 के बटे में 2। इसको एक कर सकते हैं। अब इसको वापस ये पलट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। फाइनली कितना आ गया 9/16। आपकी इसके बीच की दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई 9/16। आपकी दोनों परिमेय संख्याएं इसके बीच में प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं कि आप निकालें तो आपका उत्तर भी यही है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अनंत है तो जरूरी थोड़ी ना कि आप यही सेम 2 निकाल दें। हो सकता है आप कोई और निकालें, हो सकता है बुक में कोई और आंसर दिया हो, कोई निश्चित नहीं है, ठीक ना। लेकिन 2 आपकी ये निकल गई और ये उत्तर सही है। उत्तर मैच ना करें अलग बात है, लेकिन उत्तर सबके सही रहेंगे। परिमेय संख्या इस नियम से निकाल रहे हैं तो ओके। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को दीर्घ भाग विधि द्वारा, किस भाग विधि द्वारा, दीर्घ भाग विधि द्वारा दशमलव रूप में निरूपित कीजिए। दीर्घ भाग मतलब जैसे कि 7 में किससे भाग करने के लिए कह रहा है 8 से, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो ये जो है 7 में क्या आप लोग 8 से भाग करना नहीं जानते? अगर जो लोग नहीं जानते और इस टाइम आप लोग क्लास 9 में हैं, अगर नहीं जानते हैं, जानते हैं आप लोग, चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें अपनी नाक डुबो लीजिए कुछ टाइम तक, जब तक कि सांस चले। और भी पानी आप लोग टंकी चला के मत लीजिएगा, जो वेस्ट पानी होगा उसको लीजिएगा, पानी भी बेकार ना जाए। पानी की भी कीमत है। तो आप लोग इसको भी कर लेंगे उसी तरह से। आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आनी चाहिए कि यहाँ पर ये माइनस दे रखा है और माइनस में फिर 8 से भाग देने के लिए कह रहा है, -17 में 8 से भाग देने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सिर्फ किसको करेंगे, इस चौथे वाले को करेंगे, बाकी आप लोग इस पहला दूसरा तीसरा आप लोग खुद से करेंगे। देखेंगे -17 में किससे भाग करना है, हमें 8 से करना है। ये तो पता चल रहा है कि हम 2 बार भाग ले जाएंगे, लेकिन 8 दूनी जब आप करेंगे तो ये तो प्लस में 16 आया ना, लेकिन यहाँ पर तो ये माइनस में है ना, तो हमें माइनस में लाना होगा। किसमें, माइनस में। तो हम यहाँ पर भी माइनस ले लेंगे। किसमें भाग ले गए हम, -2 बार पहाड़ा पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर माइनस हो गया। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, देखेंगे यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा 1, और ये भी माइनस में। ठीक, अब देखेंगे हम यहाँ अब 8 से भाग लीजिएंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के क्या करेंगे आप 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा, 8 एकम 8। फिर आपका जो है यहाँ से आप माइनस करेंगे तो माइनस में ले ही गए, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर प्लस। आप फिर से यहाँ देखिए, मैं ये जो भाग देने के लिए विधि बता रहा हूँ, ये जो तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों को जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि माइनस कहाँ लगता है, कहाँ माइनस लगता है, फिर कैसे प्लस कहाँ हो जाता है। जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर माइनस बचा, फिर आप माइनस एक बार पढ़ा पढ़ेंगे, तो एक बार जब पढ़े यहाँ माइनस तो पहले से ही लगा है तो एक बार पढ़ लिए, तो यहाँ पर फिर से माइनस आ जाएगा ना, यहाँ फिर माइनस आ जाएगा -8, और फिर जब इसको माइनस इसमें से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। माइनस करने का सेंस ये होता है ना कि इसको आप माइनस करिए, ब्रैकेट लगाए माइनस, तो फिर माइनस माइनस का गुणा हो गया क्या हो गया, ये प्लस हो गया, अब जाके प्लस होता है। अब फिर यहाँ से जब आप
ये 10 है, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका, 2 बच गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? चलिए, और ये जो दशमलव मैं यहाँ लगाया हूँ इसको जो है हम लोग यहाँ पर लगा के 0.00 ऐसे बहुत बार बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे करते हैं। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया 2, तो फिर यहाँ दशमलव के बाद बहुत सारे जीरो बढ़ा सकते हैं ना, फिर जीरो बढ़ा दिए, और ये जो बचा है ये माइनस में बचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -10 अधिक था। अब फिर कितनी बार ले जाएंगे हम पहाड़ा, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब फिर हम माइनस ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। यहाँ से फिर जीरो उतारेंगे और फिर आप कितना बार ले जाएंगे, 5 बार, 8 × 5 = 40, और ये 40 माइनस में है, और फिर यहाँ से आप जब माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2.125। ये आप लोगों को एकदम कंफर्म होना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे अगर तो एक बार टीचर भी देख के ये समझ जाएगा बच्चे को बहुत बेहतरीन नॉलेज है भाग करने की। अगर विश्वास ना हो तो आप क्लास में किसी बच्चे से, अपने जो आपकी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे किसी से भाग दिलवा लीजिए। वो लोग आंसर हो सकता है सही लेते हैं, लेकिन ये जो लिखेंगे ना इसको गलत ही लिखते हैं। ये जो नीचे वाला लिखते हैं ये सारा, ये गलत ही लिखते हैं, आंसर भले ही वो सही ले आए। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस लोगों को ये लगता है कि हाँ माइनस लगा, इसके आगे माइनस लगा दो, बाकी सब करते रहो, सही हो जाएगा। सही है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल प्रोसेस यही है। ओके, बाकी आप लोग सब करेंगे इधर। चौथे को मैंने बता ही दिया, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में आप क्या कह रहा है, ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। कहा 5 + करड़े में 3 7 - 4 × करड़े में 3 बराबर a + b करड़े में 3। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, आप लोगों को मैं पहले ही बता रखा हूं कि ये जो है आपका एक पक्ष सॉल्व करेंगे और फिर तुलना करके a और b का मान निकाल देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत सारे आप लोगों को अब तक करवा चुके हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। क्या करेंगे, 5 + करड़े में 3, नीचे क्या है 7 - 4 करड़े में 3। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे आप लोग, 7 - 4 करड़े में 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और फिर नीचे भी गुणा कर देंगे 7 - 4 करड़े में 3 से। गुणा करने के बाद आप लोग ये गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आप लोग देखेंगे कि करड़े में 3 और यहाँ पर b और a के रूप में मान प्राप्त होगा, निकाल देंगे। कि निकाल दो, मुझे पता आप लोग बोलेंगे ही निकाल दो। चलिए 5 का गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा आपका, 7 × 5 = 35। 5 का गुणा करेंगे -4 करड़ी में 3 तो क्या हो जाएगा, -20 करड़ी में 3। करड़ी में 3 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 करड़ी में 3। और फिर करड़ी में 3 और 4 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, और माइनस लगाया तो -12। बटे में देखेंगे कि आपका जो है, ध्यान दीजिएगा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर ये माइनस था तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस हो जाएगा तो फिर आपका ये सारा प्लस रहेगा। अब देखेंगे ये किस रूप का हो गया, a + b और a - b एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होगा, a² - b²। इस फॉर्मूले पे लगाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 × 5 = 35, सॉरी 7 का स्क्वायर 7 × 49 माइनस 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 होगा, और 3 का करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो 16 3 आपका कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो गया 35 और 12 को जोड़ लीजिए आप लोग, कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 47। और यहाँ से देखेंगे आप 20 और 7 कितना हो जाएगा, +27 करड़ी में 3 और बटे में 1 हो जाएगा। अब आप लोग इससे तुलना करेंगे, a + b करड़ी में 3, तो a बराबर देख रहे हैं कि हम 47 प्राप्त हो रहा है हमारा, और यहाँ से b बराबर देख रहे हैं हम कितना प्राप्त हो रहा है हमारा, 27 प्राप्त हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, आगे जो है फिर कल देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और फिर देखेंगे हम लोग 9, 10। यहाँ पर 9 के छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन
बहुत ही बेहतरीन दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। इन क्वेश्चनों को जो बच्चा अगर खुद से किया होगा, समझ लीजिए उनकी मैथ अब बहुत ही बेहतरीन है। अगर जो नहीं किए होंगे तो सीखेंगे और फिर खुद से करने की कोशिश करेंगे। और एक बार आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा, बहुत बेहतरीन आप लोगों की मैथ हो जाएगी, इतनी बेहतरीन कि आप अपने क्लास के बच्चों को शायद पढ़ा लें अब फिर से। तो चलिए अब यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।